स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा टारगेट क्या हो। देखिए, टारगेट क्या हो और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो। स्टॉप लॉस क्या हो, तो ये बहुत बार सवाल आता है और सच में ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये आपको स्टॉप लॉस पता नहीं है, आपको टारगेट पता नहीं है, तो आप किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो यार। यानी कि आपको एक तरह से आपको ये पता नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ तक है और आपको उतरना कहाँ पर है। तो यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाओगे। तो यही मेन चीज़ होती है कि आपकी ज़िंदगी में टारगेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर टारगेट और हम लोग जो टारगेट देखे हैं, जो स्टॉप लॉस देखे, वो ऑप्शन के चार्ट पर ही देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर निफ्टी का ही चार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको बात करते हैं कि 20,800 का हम लोग यहाँ पर इसका देखते हैं सी। तो यहाँ पर मैं दिसंबर का सी ले लेता हूँ ताकि ये लंबा रहेगा। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम बाइंग की बात करेंगे, अभी हम सेलिंग की बात नहीं करें। सी लिया है मैंने यहाँ पे। ऑप्शन के चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए यार, ताकि जो आप नॉलेज ले रहे हैं उनको भी दे दीजिए थोड़ा सा, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैं लास्ट से ही लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखो, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई है कि जब भी आपको बाइंग करनी है तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल हो जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ से बाइंग कर दीजिए। देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल हो गया, बन चुका है ये वाला ग्रीन कैंडल। ये अलर्ट कैंडल है अपना, ये इसको अलर्ट कैंडल समझो। अगर इसका हाई ब्रेक होगा, ये अलर्ट कैंडल है और इसका हाई ब्रेक होगा, तो मेरे को यहाँ से बाइंग करनी है। ठीक है, यहाँ से आप बाइंग कर दी। अब मैंने आपको बोला कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लेना है। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ का रखिए। अगर आपकी कैपेसिटी और थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ का रखिए। और अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ से थोड़ा सा और इसके नीचे रखिए। तो यहाँ से ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा स्टॉप लॉस। तो देखो, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, ये अलर्ट कैंडल था। अब इसके बाद में यहाँ से आप बाइंग करेंगे, यानी कि इस कैंडल में कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी आप बाइंग करेंगे। अब उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा। पहला स्टॉप लॉस यहीं का रखना है आपको, यहाँ का, क्योंकि मिनिमम हमारा एसएल हो और प्रॉफिट हमारा इसका 1:2 1:3 हो। तो यहाँ से आप देखो, अगर यहाँ से इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखा तो आपने यहाँ पर कहीं पर बाइंग किया, तो यहाँ से इस डब्बे को अगर हम बनाएं, तो ऐसे डब्बे अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, तो कितने डब्बे बन जाएंगे, 3-4 डब्बे बन जाएंगे। मतलब 1:3-4 यहाँ से आपका प्रॉफिट हो चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखो, इस कैंडल पे, अगर हम इस कैंडल पे भी तो हम बाइंग कर सकते थे, हमने इस पे क्यों नहीं बाइंग किया। देखिए, यहाँ से एक हाई ब्रेक नहीं हुआ है, आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये जो कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। थोड़ा सा कैंडल कितना भी अच्छा बन जाए, थोड़ा सा हाई ब्रेक हो जाएगा तो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर भी अगर मैंने बाइंग कर दिया, तो हम लोग एक चीज़ सोचते हैं ना कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए प्राइस, तो उसके बाद बाइंग कर देना है। तो यहाँ से अगर बाइंग कर भी दिया तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए भाई साहब, इसमें कोई गलत है क्या, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, और पीछे चलते हैं, देखते हैं। तो और भी हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस कहाँ हो चुका है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। देखो, यहाँ से इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर इस कैंडल पर इसका हाई ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल पे आप बाइंग करोगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। आया समझ में। अब यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है ना, इससे बड़ा स्टॉप लॉस है क्या आपका। यहाँ से आसानी से आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, खुशी खुशी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर तो हम क्यों बाई करेंगे, यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था। देखो, यहाँ से एक कैंडल बना, ये अलर्ट कैंडल था। इसके बाद यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ। अगर आपने हाई ब्रेक होते हुए बाई कर दिया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, हिट हो जाएगा। यानी कि 5 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या हो गया, आप वहाँ पे 30 पॉइंट कमा रहे हो। फिर अगर हम लोग पीछे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक
कैंडल बना है, कैंडल इसका हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इस कैंडल पर आपने बाइंग किया, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट अगर नहीं ले पाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक और स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप प्राइस क्लोज हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हायर हाई ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से ये अलर्ट कैंडल था, अलर्ट कैंडल के बाद यहाँ से आपने बाइंग की, यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया आपको। और क्या चाहिए, यहाँ से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है वो आपको छोटा हो रहा है। तो देखिए यही तो मेन चीज़ है ना, कि हमको नुकसान छोटा चाहिए, प्रॉफिट बड़ा चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो चुका था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस नहीं आया था। यहाँ पर जाकर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आया, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। यहाँ से आपका ये अलर्ट कैंडल था, अलर्ट कैंडल के बाद इस पर आपकी एंट्री थी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा यार अपने दोस्तों तक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल है। देखिए इतना बड़ा कैंडल पे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। अगर इतना बड़ा, यहाँ पर भी एक बड़ा सा कैंडल है, तो ये छोटे कैंडल पे स्टॉप लॉस लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी कैलकुलेट करते जाइए कि देखो हायर हाई लगाने की वजह लोअर लो लगा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो कि आपको याद रखना है, कि एक ट्रेंड आने के बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है, मार्केट इस तरह से। फिर एक ट्रेंड आने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करता है। फिर यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, तो यहाँ से एक ट्रेंड आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ साइडवेज हो गया। तो ये साइडवेज का आपको ध्यान देना है कि मार्केट कहाँ पर साइडवेज हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड देने के बाद में मार्केट साइडवेज होता ही है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, यहाँ से एक प्रॉफिट देखने को आपको मिला। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे मेरे मित्रों को समझ में नहीं आ रहा था स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गई है कैंडल्स। हायर हाई कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडल बन चुका है, यहाँ से एक हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से फिर आप बाइंग कर सकते हैं, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेरी नज़र में जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा सा है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ से कैंडल क्लोज हो चुकी है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। तो देखो अपने पास में अब यहाँ पर दो अलर्ट कैंडल थी, एक तो ये अलर्ट कैंडल थी, एक ये अलर्ट कैंडल है। तो इस अलर्ट कैंडल पर यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक चला जाता है और यहाँ से एक थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आता है। अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हो, नहीं किया हो, तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा आपका, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, थोड़ा सा बच जाता है। ये यहाँ पर भी रहा, एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, सेम ये चार्ट को मेरे को ऐसे करना चाहिए, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। आपको छोटे छोटे कैंडल से दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लोज हो चुका है, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ से आप प्राइस बाइंग कर सकते हो। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। तो क्या है, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया आपको, टारगेट का नहीं बताया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं आपको टारगेट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यार मेरा भी हेल्प करना आपकी जवाबदारी होगी ही होगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।